समय पहले एक व्यक्ति द्वारा, मुंह बोले भैया द्वारा कुछ गलत और ये कहा गया, कुछ गलतफहमियां फैलाकर कि सेक्शन 83 सीपीसी ये कहती है कि कोई बाहर का दुश्मन देश का व्यक्ति भारत में केस नहीं डाल सकता जो व्यापार कर रहा है। तो दोस्तों वो हमारे पे लागू नहीं होता है। और दुश्मन देश जब होता है जब एक दूसरे के हाई कमीशन एक दूसरे के देश में ना हो। अब पाकिस्तान का भारतीय दूतावास आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात का हमें राइट देता है कि भारत के लोग, भारत के सिटीजन, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्ट करता है। नॉट ओनली दी सिटीजन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो प्रोटेक्ट दी लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ दी फॉरेनर्स, के ना केवल भारत के लोगों को बल्कि भारत के बाहर के लोगों को, जो फॉरेनर्स हैं, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को भी आर्टिकल 21 ये राइट देता है, जो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में प्रोविजन है दिया गया कि वो उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो हमने केस डाला है, फैमिली के जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, के डिस्प्यूट हो और दुनिया के देश में कहीं का भी व्यक्ति कहीं पर जाके बस गया हो, भारत में आके बस गया हो या भारत से बाहर बस गया हो, जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं वो फैमिली मैटर्स में पर्सनल लॉ में आते हैं और वो सभी किसी भी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में एक दूसरे के प्रति डाले जा सकते हैं। अब इसको गुलाम हैदर तो दिख गया कि वो दूसरे देश का है, वो दुश्मन देश का है। अब सीमा क्या चांद से आई है? ये कह रहा है, ये देख मुझे हंसी आ रही है मुझे। और दुनिया के लोग भी, कई वकीलों के फोन आए, वो कह रहे यार ये क्या है, क्या बोलता है। मिल गया यार, हंसी तो हमें भी आ रही है कि गुलाम हैदर तो हो गया दुश्मन देश का और सीमा हैदर चांद से आई है क्या? सोचने की बात है दोस्तों कि कैसा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत के वासी, भारत के लोग बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हैं। आप उनको मूर्ख बनाना चाहो, गुमराह करना चाहो तो आपके झांसे में नहीं आएंगे। दूसरी बात, अब नए नए ड्रामे देख रहे हैं, आज नए नए ड्रामे चल रहे हैं, नई नई वीडियो आ रही है। एक चैनल तो उसका निजी है ही, ये तो आपको पता है। और अब नए नए ड्रामे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लेकर के और ऐसे लगा करके दुनिया को दिखा रही है कि मोदी जी, अबे मोदी जी तो हमारी वोट से बने हैं, तेरी वोट से कोई बने? तेरी तो नागरिकता ही नहीं भारत में, तू तो यहाँ की मुलजिम है। FIR तेरे खिलाफ दर्ज हुई है, तेरे खिलाफ केस चल रहा है, तेरा कोई वोट नहीं है यहाँ, है तुझे कोई जानता नहीं है यहाँ। ये तो भारतीय लोगों की वोट से प्रधानमंत्री जी बने हैं और आगे भी बनाएंगे उनको। वो हमारे प्रधानमंत्री है, तेरे को ही है। तू तो एक तरह से इलीगल ट्रेसपासर्स है, नाजायज रिश्ते में है तू। और फिर आगे वो दिखा रही है अपने आप को कि भाई मेरे से कोई मोदी भक्त बड़ा नहीं है। अरे भाई प्रधानमंत्री तो हमारे हैं, वो हमने उनको वोट दिया है। तो ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं कि भाई जो एक फैमिली कोर्ट में सीमा के खिलाफ, सचिन के खिलाफ, खुद उनके मुंह बोले भैया के खिलाफ जो पार्टी है स्पेशल उसके अंदर, और तमाम बारातियों के खिलाफ हमने केस फाइल कर दिया। कहां गई आपकी 83 सीपीसी भाई? जवाब दे। अदालत ने हमारा केस स्वीकार कर लिया, आपकी 80 सीपीसी कहां गई? श्रीमान जी, लोगों को गुमराह करना छोड़िए। और कितनी बेइज्जती आप लोगों में कराओगे, कितनी बेइज्जती कराओगे? अब बुढ़ापे में ये उम्र आपकी बेइज्जती कराने की नहीं है मेरे भाई। मुझे शर्म के साथ ये दुख होता है कि ये उम्र आपकी बेइज्जती कराने की नहीं है। आपने निर्भया कांड में उन दोषियों को बचाने के लिए जो किया, उसमें जो आपकी खुल के बेइज्जती हुई, आज तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई। अब दोबारा फिर आप यही काम कर रहे हैं। तो क्या आपको इज्जत रास नहीं आती भारत में? भारत का बच्चा बच्चा, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, समाज का हर सभ्य व्यक्ति
आपके उस कृत्य से आज तक नाराज है। कभी आपके दिमाग में गलतफहमी हो और आप मोदी जी कर रहे हैं। आप मोदी जी के गेट पे जाके दिखा दो। गेट पे मोदी जी के 7-8 गेट हैं कोठी के। आप मिलने के लिए एक गेट ही पार करके दिखा दो। भाई साहब मान जाएं आपको, एक गेट पार करके दिखा दो आप। ये लोगों को गुमराह करना छोड़िए। आपसे कानूनी बात पूछी जाती है इंटरव्यू में, आप जो है ना कहां की बातें ले आते हैं और आप कहते हैं पाकिस्तान के लोगों से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई हमारे मोदी जी भी तो, उनके मित्र थे शहबाज शरीफ, वो गए थे नहीं गए थे वहां पर लाहौर में उनकी बेटी की शादी में? उन्होंने बात की थी नहीं की थी? ये बताओ। और गुलाम हैदर एक आम इंसान है, एक आम इंसान, उसने हम भारतीयों को पुकारा है। तो जो इंसान दुखी है, मजलूम है, जिसका घर बेच दिया गया, जिसके 3 लाख रुपए जो उसने घर की रिपेयर के लिए भेजे थे, वो 3 लाख रुपए को खत्म कर दिया। सोने के ऑर्नामेंट्स थे वो सारे ले आई। तो आप देखो ना, हर साल वो पैसे भेजता था, उन सबको लेकर के यहाँ पहुंच गई। और आपने देखा कि उस पति को जिससे इसने 4 बच्चे पैदा किए हैं, आज वो भारत में आ गई है। वो अपने पति को कुत्ता बोल रही है, कुत्ता। गुलाम हैदर को कुत्ता बोलती है वो एक वीडियो के अंदर। ये आपके संस्कार हैं, आपके संस्कार ये हैं। आप हमारे सनातन धर्म को भी बदनाम कर रही हो। सनातन धर्म की जो महिलाएं हैं, जब उनके पति की डेथ हो जाती थी तो अपने पति की डेड बॉडी को लेकर, लाश को लेकर के उसका सर अपनी जांघ पे रख के, अपनी पटों पे रख के, अपनी थाई पे रख के वो जिंदा सती हो जाती थी। अपने पति की अर्थी के साथ ही वो जिंदा खुद को जला लेती थी। वो है हमारी बहनें, सनातनी बहनें वो हैं। आप कैसी सनातनी बन रही हो कि आप आज भारत में आ गई हो? आज गुलाम हैदर ने आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी है और कोर्ट ने उसको मंजूर कर दिया, तो आप कुत्ता शब्द यूज कर रही हो। देखा कि उस व्यक्ति से आपने 4 औलाद पैदा की है। उस व्यक्ति ने आपको खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, पहनने के लिए दिया, खर्च करने के लिए पैसे दिए, रहने के लिए 18 लाख का मकान दिया। क्या कुछ नहीं दिया आपने? आपको क्या कुछ नहीं दिया गुलाम हैदर ने? और आपने क्या दिया बदले में? उसको धोखा, फरेब, जालसाजी, मक्कारी, इसके अलावा आप क्या दिया बताओ? आप उसको कुत्ता बोल रही हो। तो कल को तो जब तुम्हें सजा हो जाएगी 5 साल की, और सजा भुगतने के बाद भारत सरकार तुम्हें मक्खी की तरह, जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, भारत सरकार तुम्हें यहाँ से बाहर डिपोर्ट करेगी और तुम्हें वापस वहीं आप भेज देगी। तो उस वक्त तो इसका मतलब तुम भारत को भी गालियां दोगे वहां जाके, तुम भारत को भी गालियां दोगे, भारत के लोगों को भी गालियां दोगे। और जो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम उन्हें, उनके अंदर भी कमियां निकालोगे, उन पे भी इल्जाम लगाओगे। आपका क्या स्टैंडर्ड है? जब आप अपने देश की ना हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, आप किसी की नहीं हुई, और यहाँ आके उनको गालियां निकाल रहे हो, तो कल को अगर आपको सजा भुगतने के बाद, क्योंकि जो नागरिक जिस देश का होता है, सजा भुगतने के बाद उसी देश में उसको वापस भेजा जाता है। तो आप तो कल हमारे भारत के लोगों को भी गालियां दोगी, आप हमारे भारतवर्ष को भी, हमारे भारत देश को भी आप गालियां दोगी। आप पे क्या यकीन किया जा सकता है? और आप कह रही हैं कि मेरे पति हैं, ये है वो है। पिटीशन फाइल होगी है ना फैमिली कोर्ट में, मंजूर कर लिए, पता लग जाएगा आपको कि कौन क्या है, कौन क्या है। आपको पता लग जाएगा कि कौन क्या। आके प्रूव करो ना कैसे शादी हुई है, क्या हुआ है। तो आपको तो पक्की जेल कराएंगे। आपका मुंह बोला भाई जो बड़बोलापन दिखा रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं यूट्यूबरों को देख लूंगा, भारत के यूट्यूबरों को देख लूंगा, जो लोग सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी माएं, बहनें, बेटियां, हमारे देश के नागरिक जो गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो गुलाम हैदर को, जो यूट्यूबर्स, भारत की माएं, बहनें, बेटियां और जो लोग गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों के सिलसिले से, तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे, उनको देख लेंगे।
आपको जो करना है कर लीजिए। मोमिन मलिक खड़ा है उनके साथ। आप जैसे 70 वकील हांटते हैं सुबह से शाम तक देखता हूं मैं आप जैसे वकीलों को। आई समझ में? कभी और चक्कर में हो और कभी आप समझ रहे हो कि भाई जो ना आपसे कोई डर जाएगा या आपसे कोई धमक जाएगा। सुबह से शाम तक देखता हूं। श्रीमान जी कहाँ है आप? अंधेरे में जी रहे हैं। अभी आपका पाला किसी से पड़ा ही नहीं था, अब आपका पाला पड़ा है मोमिन मलिक से। कानूनी कार्रवाई, हमारी कानूनी कार्रवाई से बच लेना आप हमारी कानूनी कार्रवाई से बच के दिखाओ ना, जवाब दो ना। आप पार्टी हो, फैमिली कोर्ट के अंदर हमने आपको पार्टी बनाना है, रिस्पॉन्डर नंबर 3। अब आपको जल्दी सम्मान मिलेगा उसका और जल्दी उसको कॉपी मिलेगी। आप आओ ना कोर्ट में, करो अपना आपको प्रूव।